बीजेपी पूरी तरह से राजस्थान में मैदान छोड़ चुकी है। एनआईए पूरी फाइलें उठाकर ले गई यहां से। कन्हैया लाल के हत्यारे बीजेपी के लोग निकले, आज उनकी जांच नहीं हो रही। मोदी साहब अपने घोषणा पत्र की, अपने वचन पत्र, अपने झूठे पत्र की बात क्यों नहीं करते? 5 वर्षों में पर कैपिटा इनकम राजस्थान की 48% बढ़ गई। इतनी निर्लज्जता के साथ शहादत के ऊपर अगर आज तक किसी ने व्यक्ति ने वोट मांगा है तो वो देश के प्रधानमंत्री है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 30 लाख करोड़ की एक्साइज ड्यूटी खाने के बाद देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर पूरे राजस्थान को ज्ञान दे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मैं उम्मीद करूंगा कि कोई एम्बुलेंस ना आ जाए रोड शो में, क्योंकि मोदी जी का एक वो भी स्टंट बड़ा कई लोगों ने देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। प्रधानमंत्री मोदी 2000 जयपुर के उन धमाकों के आरोपियों के बरी होने का हाईकोर्ट से मुद्दा उठाते हैं, कन्हैया लाल का मुद्दा उठाते हैं, हिंदू जितने भी त्योहार है उसमें पत्थरबाजी का मुद्दा उठाते हैं। तो जाहिर तौर पर आप लोग हिंदुत्व का जो पूरा एक ग्राउंड है उसको तैयार कर रहे हैं, और यहाँ रोड शो का तो यानी हिंदुत्व की पिच होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग सबसे बड़े अपने प्लेयर के तौर पर उतार रहे हैं। राखी देखिए अंजना जी, जिस तरह से पिछले 5 साल में राजस्थान ने जिस दंश को झेला है, आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि राजस्थान में चाहे करौली हो, बारां हो, भीलवाड़ा हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, उदयपुर हो, यहाँ पे लगातार हमने देखा कि किस तरह के दंगे हुए जो कि राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। राजस्थान की पृष्ठभूमि कभी ऐसी नहीं, हमारी संस्कृति कभी ऐसी नहीं रही। लेकिन जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया, जिस तरह से करौली दंगे का मुख्य अपराधी मकबूल अहमद अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, तो जिस तरह से तुष्टीकरण हुआ, आप देखिए रमजान के महीने में बिजली की निर्बाध व्यवस्था की बात की जाती है, लेकिन रामनवमी, हनुमान जयंती और हिंदू नववर्ष पर रैलियों पर धारा 144 लगाई जाती है। पीएफआई की रैली को परमिशन दी जाती है। जब रोड रेज की घटना शहर में की जाती है तो एक रोड रेज की घटना में 50 लाख रुपए एक डेयरी बूथ और संविदा पे नौकरी की घोषणा की जाती है। लेकिन ठीक है राखी जी, आ रही हूँ। आलोक जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि लेकिन बीजेपी को भी पता है कि सिर्फ इससे वोट नहीं मिलता है। आपने कहा 500 में सिलेंडर देंगे और बीजेपी कह रही है हम 450 में दे देंगे। देखिए, बीजेपी ने कहा कि 450 में हम केवल उज्ज्वला योजना वालों को देंगे। आज हमारा घोषणा पत्र आया है, उसमें बहुत क्लियरली हमने मेंशन किया है कि हम सभी को 450 में देंगे। बीजेपी हमारे पीछे पीछे चली, बीजेपी ने नकल की हमारी, और पूरी तरह से बीजेपी उसमें फ्लॉप हो गई। अगर यहाँ इनकी इतनी नीयत साफ है तो पूरे देश में क्यों नहीं देते? इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री दे सकते हैं, देश की सरकार दे सकती है, लेकिन ये देना नहीं चाहते हैं। हमने आज एमएसपी की गारंटी की बात की, हमने आज चिरंजीवी योजना को बढ़ाकर 25 लाख से 50 लाख कर दिया। तो मुझे लगता है कि आज तमाम इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इन चीजों को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, मुद्दों से भाग रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से राजस्थान में मैदान छोड़ चुकी है। लेकिन आलोक जी, जिन 72 लोगों की जान गई, उनके परिवारों का इंसाफ का इंतजार आपको मुद्दा नहीं लगता है? जिसमें 2008 के बॉम्ब धमाकों की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम उसी मंदिर के सामने खड़े और यहीं से पीएम रोड शो कर रहे हैं। क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है, उन परिवारों को इंसाफ मिले? मैंने नहीं कहा कि बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन आज तक के दर्शकों को ये अंदाजा होना चाहिए कि 2008 में जिस समय पर जिस दिन ये बम धमाके हुए, उस दिन भी बीजेपी की सरकार थी, और मोदी जी की सरकार को आए 9.5 साल हो गए केंद्र में, और उसके बाद भी 5 साल वसुंधरा जी की भी सरकार रही। तो क्या उस समय पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर या किसी भी रूप में इसका निवारण नहीं हो सकता था? एक बार जब चार्जशीट हो गई, जिस समय पर सबूतों की बात और चार्जशीट की बात आई, उस समय पर किसकी सरकार थी? उस समय पर वसुंधरा जी की सरकार थी, और उसके बाद भी 5 वर्षों तक वसुंधरा जी की सरकार रही। मैं समझता हूँ मुद्दा बड़ा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इसको चुनावी मुद्दा बनाकर वोट मांगे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी को पहले क्या मोदी जी या केंद्र की सरकार ने कभी गृह मंत्रालय ने कोई चिट्ठी लिखी कि भाई राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई कमी रही है? कभी नहीं रहा। कन्हैया लाल के मुद्दे पर भी जिस तरह से बीजेपी अपने बैकफुट पर है, एनआईए पूरी फाइलें उठाकर ले गई यहां से। कन्हैया लाल के हत्यारे बीजेपी के लोग निकले, आज उनकी जांच नहीं हो रही। अरे भाई, आप जांच कराइए, उनको कराइए, किसने मना किया है आपको? लेकिन दुर्भाग्य है कि मुद्दों से भागने की आदत केंद्र सरकार की हो गई, मोदी जी की हो गई। जवाब दीजिए राखी राठौर जी। अंजना जी, मुझे लगता है कि हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं उनको पूरी जानकारी नहीं है। वसुंधरा राजे जी की सरकार के अंदर जो लोअर कोर्ट है उसके अंदर मृत्युदंड की सजा हुई थी, लेकिन अफसोस है इस बात का कि हाई कोर्ट के अंदर जो सरकारी वकील है वो उपस्थित नहीं हुए, उनको हाई कोर्ट से बरी कर दिया गया। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का लाभ लेने वाला एक भी व्यक्ति, अंजना जी आप जयपुर में ही है, जरा तलाशी आपको मिल जाए। हमें तो कभी कोई नहीं मिला जो 25 लाख का चिरंजीवी योजना के अंदर लाभ मिल गया हो। एमएसपी की बात कर रहे थे, बाजरा हमारे राजस्थान की मुख्य फसल है, लेकिन अफसोस की सभी लोगों को, सभी किसानों को हरियाणा में जाकर बेचना पड़ता है। जो एमएसपी 2350 रुपए में होनी चाहिए बाजरे की, हमारे यहाँ के किसानों को राजस्थान में सिर्फ 1300 रुपए जो है प्रति क्विंटल में बेचना पड़ता है, क्योंकि राजस्थान सरकार बाजरे जैसी फसल को एमएसपी पे नहीं खरीदती। बेरोजगारों के साथ आपने धोखा किया, आपने किसानों के साथ धोखा किया। आप वो वर्ग बताइए जिसके साथ आपने काम करने का जो है प्रयास किया। सिर्फ और सिर्फ 5 साल अपनी कुर्सी
कुर्सी बचाने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है। ग्राउंड लेवल पर काम जीरो है। 4.5 साल कहां थे? उसके बाद सिलेंडर दिया ना आप लोगों ने। जब 600 रुपए का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो सिर्फ 100 रुपए की रियायत आपने दी। कहां गए आपके फूड पैकेट्स? नहीं है कहीं पर धरातल पे। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, अशोक गहलोत जी की सरकार के बाद 2003 में 56 और 13 में 21 पर आकर कांग्रेस पार्टी सिमटी थी, क्योंकि इनकी नीतियां गलत है और वही नीति इस बार भी अपना रहे। आप देख लीजिएगा कि 3 तारीख को रिजल्ट्स में किस तरह से अशोक गहलोत जी को पूरी तरह से नकार देगी राजस्थान की जनता। आलोक जी, इसका आप जवाब दीजिए, लेकिन दो बातें हैं। एक तो तय हो जाए कि कौन 500 का सिलेंडर, 400, 450 का सिलेंडर, इसका असल जो जनक है वो कौन है? क्योंकि आम आदमी पार्टी क्लेम करती है उन्होंने शुरू किया। क्या बोला तूने? क्योंकि आम आदमी पार्टी क्लेम करती है उन्होंने शुरू किया। कुछ भी आप कहते हैं कि आप कर रहे हैं, बीजेपी कहती है हमने उज्ज्वला में पहले किया। ये एक मुद्दा है। और दूसरा, पीएम ने भी कहा है कि यहाँ सारे कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हुए थे। हालत ऐसी है कि इस चक्कर में रन आउट करते रहे एक दूसरे को, बीजेपी कब जीत ले जाएगी। जाहिर तौर पर अशोक गहलोत तो सचिन पायलट की लड़ाई पर उनका तंज था। आलोक, देखिए, उनको शायद बीजेपी की जो राजस्थान की यूनिट्स हैं उनके बारे में पता ही नहीं। जो पूर्व अध्यक्ष हैं और जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं एक दूसरे के साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं, और मंच साझा करते हैं तो घोषणा पत्र के एक दूसरे से खींचते हुए मिलते हैं, चाहे वो गजेंद्र हो, चाहे वो वसुंधरा जी हो। खैर, मैं उनके घर की आपस की लड़ाई पर मैं तंज नहीं कसना चाहता हूँ, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से केवल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या देश के प्रधानमंत्री इस बात पर वोट मांग रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के यहाँ पर कोई आपस में उनका घर का मनमुटाव है इसलिए मुझे वोट दे दो? दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री अभी भी राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो बांट रहे हैं राजस्थान की जनता को। मोदी साहब अपने घोषणा पत्र की, अपने वचन पत्र, अपने झूठे पत्र की बात क्यों नहीं करते? पिछले 5 वर्षों में मोदी साहब पर कैपिटा इनकम में राजस्थान 30वें नंबर पर था, 30, और वो नीचे आकर 12वें नंबर पर आ गया है। आज हमने बताया किस तरह से आगे हम बढ़ेंगे, किस तरह से गिग वर्कर्स और ड्राइवर्स को भी किया है। 5 लाख तक का बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए जिस तरह से हमने आज वहां पर कार्ड की बात की है, ब्याज रहित ऋण की बात की है, 2 लाख रुपए ब्याज बिना ब्याज के हम ऋण देने की बात कर रहे हैं। 5 वर्षों में पर कैपिटा इनकम राजस्थान की 48% बढ़ गई। 10 रुपया हम दूध पर प्रति लीटर बोनस देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बताएं कि अपने राज्यों में जहां पर उनकी सरकार है वहां पर कब करेंगे। और 500 रुपए का सिलेंडर हम तो कह रहे हैं 300 का देना, सरकार क्यों नहीं दे रही? सरकार को देना चाहिए, इसका मतलब दे सकते हैं। 30 लाख करोड़ की एक्साइज ड्यूटी खाने के बाद देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर पूरे राजस्थान को ज्ञान दें, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कह रहे हैं हमने तो 25 लाख से चिरंजीवी योजना को 50 लाख किया, आप 5 से 10 कीजिए ना। किसी ने मना किया आपको? आप नहीं करेंगे। हम गौधन को बढ़ाने के लिए 2 रुपए में गोबर खरीदेंगे, आप खरीदिए ना। आपने तो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव में गए थे जनवरी 2022 में, तब भी कहा था कि 15 दिन में हमें पशुओं का जो अत्याचार है या पशु जो फसल को खा जाते हैं उसका सॉल्यूशन मिल गया है। वो सॉल्यूशन कहां गया? आज 1.25 साल हो गए। देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कितने उद्योग लगे, देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कितने रोजगार आपने पैदा किए। हम तो श्वेत पत्र दे रहे हैं कि हमने 5 वर्षों में 2,13,000 सरकारी नौकरियां दी और 1,93,000 के करीब पाइपलाइन में है। आप बताइए आप कितना देंगे? आपने क्या किया? आप नहीं बताएंगे। आप केवल और केवल यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट इकट्ठा करना चाहते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। आप बताइए ना, आप कौन से बॉन्ड पेपर इशू करने की बात कर रहे हैं? आपने कहा कि हम लखपति दीदी बनाएंगे। पिछले बजट में अंजना जी, मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठा था आज तक के, वहां पर था कि 2 करोड़ महिलाओं को 2 लखपति बनाएंगे। हाँ। आज तक कितनी बनी किसी को पता है? झूठ बोलकर देश के प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं, और इनकी पूरी सरकार जो यहाँ पर थी पहले, या जो इनकी पार्टी है, वो पूरी छिन्न भिन्न हुई पड़ी है, एक दूसरे से कोई बात करना नहीं चाहता है। आज हमने कहा कि हमारा जो घोषणा पत्र है, ठीक है आलोक जी, एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है। मेरा सवाल सुनिए, आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही जवाब दीजिएगा। एक काउंटर क्वेश्शन है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुझे लगता है यहाँ पर पहुंच गए हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, वो इस हिस्से से निकलेंगे। लेकिन आलोक जी, 2 बातें हैं। देखिए, ये सच है कि 2018 के चुनावों में, ये देखिए अब पीएम का काफिला यहाँ पर पहुंच गया है। 2018 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर बीजेपी हार गई और कांग्रेस को सीधे आई सेंचुरी आपने बना ली। लेकिन जब 2019 के चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यहाँ पर सारी की सारी सीटें बीजेपी को चली जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक लोकप्रियता राजस्थान में है, उसको सिर्फ बोलकर नकार देना बहुत आसान नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्या ये आकलन सही नहीं है? आप विधानसभा में जीते, 1 साल बाद जनता ने सारी सीटें दे दी मोदी के नाम पर, तो जनता को गुमराह कोई कर देगा ऐसा कहना, या फिर उनकी लोकप्रियता को गुमराह कर देना कहना, आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक रूप से सही नहीं है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, पुलवामा के समय पर मोदी जी क्या कर रहे थे, और पुलवामा के नाम पर अगर वोट मांगा गया तो सबसे पहले राजस्थान की जमीन पर ही मांगा गया। एक तरफ हमारे जवानों की
जो चिताएं थी वो ठंडी नहीं हुई थी, और देश के प्रधानमंत्री इसी राजस्थान में आकर कह रहे थे कि पहली बार जो वोट डाल रहा है वो बस केवल शहादत पर वोट दे दीजिए। तो मुझे लगता है कि इतनी निर्लज्जता के साथ शहादत के ऊपर अगर आज तक किसी ने व्यक्ति ने वोट मांगा है तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? इतना जरूर है कि उस समय की बात में और आज की बात में गंगा जी में पानी बहुत बह गया है। उसके बाद तो मोदी साहब ने बड़े बड़े रोड शो वहां पर कर्नाटक में भी किए थे, हिमाचल में भी किए थे, और आज मैं उम्मीद करूंगा कि कोई एम्बुलेंस ना आ जाए रोड शो में, क्योंकि मोदी जी का एक वो भी स्टंट बड़ा कई लोगों ने देखा है कि वो प्राइवेट एक एम्बुलेंस आके घुस जाती है। हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर